चलिए हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, लिखा हुआ कनित करने परचेज करी एक मशीनरी अगेंस्ट अ चेक फॉर ₹1,00,000 का था ऑन 1 अक्टूबर 2021 को, और एक दूसरी मशीनरी परचेज करी है ₹60,000 की अगेंस्ट अ चेक ऑन 1 अप्रैल 2023। ध्यान से समझना भैया, कंफ्यूज मत होना। पहली है भैया 1 अक्टूबर 2021 को। अगर मैं बात करूं भैया कब खरीदी 21 में, तो इसका जो बुक क्लोजर आएगा मार्च 22 आ जाएगा, उसके बाद मार्च 23 आएगा, फिर मार्च 24 आएगा। समझ पा रहे हो? तो इसी सेम तरीके से जो ये वाली खरीदी गई 1 अप्रैल 2021 को खरीदी गई यहाँ पे कहीं। ठीक है, क्लियर हो रहा? हाँ। डेप्रिसिएशन वो बोल रहे कि भैया 10% के हिसाब से हम लगाएंगे। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च हर एक साल को हो रहे हैं। हमको यहाँ पे नए जनरल एंट्रीज करनी है। जब हमारा साल कब तक मार्च में करनी है, 22 में करनी है, 23 में करनी है और 24 में करनी है। फिर हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है और 2 तरीके से हमको उसको शो करना है, और हमको मशीनरी का खाता हमको बैलेंस शीट पर भी दिखाना है। ठीक है? ठीक है। 2 केस है कि भैया जब आपके पास आप प्रोविजन मेंटेन करो। पहला है नॉट मेंटेन, जब आप प्रोविजन मेंटेन ना करो। दूसरा है जब आप मेंटेन करो। 2 तरीके से करनी है। एक बार प्रोविजन मेंटेन नहीं करना, दूसरी बार प्रोविजन मेंटेन करके चलना है। तो हम बात करते हैं कि जब हम प्रोविजन को मेंटेन नहीं करते, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। ध्यान से काम करना, साफ साफ काम करना। जनरल है, स्केल से बिल्कुल ढंग से फॉर्मेट बनाओगे। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट हो गया। पहली एंट्री देखो अक्टूबर 2021 की दिख रही, मशीनरी टू बैंक। A+ का रूल लगता है पे, A- का रूल लगता है। इतनी बात समझ में आ रही? जब मेरे पास साल खत्म होता है तब हम उसमें डेप्रिसिएशन लगाते हैं। डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। N- का रूल लग गया इसमें, A- का रूल। कैलकुलेशन जरा यहाँ पे चेक करो, 1,10/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्या समझ में आया? जब तुमने कहा था जब बीच में खरीदते तो समझ में आ गया। अक्टूबर से लेके मार्च तक का मैंने इसमें डेप लगा दिया 5,000। और क्योंकि तुम तेज बच्चे हो, तुमको पता है जो भी नॉमिनल खाता होता है उसके हम लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग करते हैं। तो क्लोजिंग आपको दिख गया प्रॉफिट एंड लॉस DR2 डेप्रिसिएशन 5,000 और 5,000। क्लियर हुआ? हो गया। चर्चा करनी है? नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने मार्च 2023 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाया। डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी। देखो डेप कब लग रहा है? साल के अंत में लग रहा है। मार्च 31st। N- हो गया, A- हो गया। ये समझ में आ रहा? 10,000 बिल्कुल ढंग से करना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये। ठीक है। फिर तुमने कहा कि भैया जो डेप्रिसिएशन है नॉमिनल खाता होता है इसकी भी क्लोजिंग चल जाएगी। ये समझ में आ गया? चर्चा करूं इसमें? नहीं। इस बार देखो पूरा 10,000 आ रहा है। हाँ। समझ में आ रहा? पहले कितना था? 5,000, क्योंकि कितने महीने का था? 6 महीने का। अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का था। अब तुम्हारे पास पूरे साल भर का आ रहा है, मतलब 12 महीने का। आगे हम अप्रैल 1 में हमने एक और मशीनरी परचेज करी। दिया हुआ था ना क्वेश्चन में? कहाँ दिया हुआ था? ये देखो यहाँ पर, अनदर मशीनरी वॉज परचेज फॉर 60,000 अगेंस्ट अ चेक ऑन 1 अप्रैल 2023। एक और जो हमने मशीनरी खरीदी, तो इसमें भी रूल वही लग जाएगा, A+ और A- का। ये आपके पास मशीनरी कौन सी हो गई? सेकेंड हो गई। 60,000 समझ में आया? अब देखो यहाँ पे, अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट को समझना। एंट्री तो सेम वही है, N- A- ही है। लेकिन अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन तुम्हारे पास 16,000 आ रहा, क्योंकि 2 मशीनरी का है। 10,000 पहली वाली का है, 6,000 ये वाली का है। क्लियर हुआ? डेप्रिसिएशन नॉमिनल है तो इसकी भी क्लोजिंग चल जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेजर अकाउंट में हमको बनाना है क्या? मशीनरी अकाउंट। रूल का लगता है मशीनरी में, A+ का यहाँ लगेगा, A- का यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले तुम डेट लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले हमेशा डेट आती है। 2021 अक्टूबर 1 समझ में आ रहा? उसके बाद अमाउंट लिखते हो। डेट के बाद क्या लिखोगे? 1,00,000 की खरीदी थी और मशीनरी DR2 बैंक। समझ में आया? ब्रैकेट में मशीनरी 1 समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चर्चा करो। फिर मैं इसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सबसे पहले आप डेट लिखोगे 2022 मार्च 31। के बाद अमाउंट लिखोगे, डेट लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। 5,000 समझ में आ रहा है? एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी। ब्रैकेट में मशीनरी फर्स्ट में लगी। रिप्रेजेंटेशन सीख लो, रिप्रेजेंटेशन सीख लो। जो सेट बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिखता हूँ। बड़ी में से छोटी को माइनस करता हूँ, तो मेरे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ये मेरे पास क्या है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी। जो अभी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट उसका क्या बन जाएगा? ओपनिंग। जो मार्च 31 में तुम्हें यहाँ पे क्लोजिंग दिख रहा, 2022 अप्रैल 1 में क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्लियर हुआ? ये किसका बैलेंस है? मशीनरी का। मशीनरी क्या होती है? असेट। असेट का क्लोजिंग बैलेंस समझ रहे हो, ओपनिंग बैलेंस भी समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की? फिर आपने इसमें डेप्रिसिएशन फिर लगा। सबसे पहले क्या लिखोगे? डेट। डेट के बाद आती है अमाउंट। सबसे पहले लिखोगे, लिखने का तरीका यही होना चाहिए कॉपी में। सबसे पहले आएगी डेट, डेट के बाद आएगी अमाउंट, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी 95,000 समझे? 95,000 में से 10,000 रुपये का डेप माइनस करा, बचा तुम्हारे पास 85,000। ये तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस है किसका? मशीनरी का। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे जो क्लोजिंग होता है वही क्या बन जाता है? ओपनिंग।
तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000 समझे। हाँ। एक और मशीनरी आपने 2023 में खरीदी, बैंक तो फिर 60,000। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट, डेट, फिर लिखोगे अमाउंट, फिर मशीनरी DR2 बैंक, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में मशीनरी सेकंड आ गया। ठीक है। अब ये समझना, मैं 4 बार तुमको समझाऊंगा। सबसे पहले आ रहा 2024 मार्च 31, हाँ। अमाउंट 16,000 देखना कहाँ से आ रही। बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 मशीनरी 2, लिखने का तरीका देखो। ठीक है। बाय किसके साथ लिखा हुआ, डेप्रिसिएशन के Depreciation के साथ, साथ। बाय Depreciation डेप्रिसिएशन के साथ। फिर मशीनरी 1 का समझ में आया, 2 का समझ में आया, टोटल करके बाहर आ रहा है। लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। कहीं तुम ये उठा के ये दोनों यहाँ लिख दो फिर वो कर दो, नहीं। लिखने का तरीका देख लो एक बार। बाय डेप्रिसिएशन समझे, मशीनरी फर्स्ट समझे, मशीनरी सेकंड समझे, हाँ। टोटल जो बाहर लिखा वो समझे। अब बैलेंस निकालने का तरीका देखना, सुनना ध्यान से। सबसे पहली वाली में फोकस करो, 85,000 में पहली वाली जो मशीनरी थी, यहाँ पे देखो। हाँ, 85,000 में फोकस करा। इसमें से इसका डेप माइनस करा। फर्स्ट में से फर्स्ट डेप का माइनस करोगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा, मशीनरी 1 में 75,000 आया। फिर समझा रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करा, 75,000 आया। ओपनिंग बैलेंस जो था पहली वाली मशीनरी का, डेप्रिसिएशन को माइनस करा, 75,000 आया। क्लियर हुआ। दूसरी थी कितनी, 60,000, इसका डेप था 6,000। 60,000 में से 6,000 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 54,000। 60,000 में से 6,000 को माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 54,000। दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ने के बाद 129,000 बाहर आ गया। नहीं समझे, अब तुम इसका टोटल करोगे तो तुम्हारा मैच होना चाहिए। एक 45 ये हो गया, एक 45 ये हो गया। आ रहा, जो तुम्हारा यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस होगा वही अगली बार का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद तुम लिखोगे तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया 129। फिर डेप्रिसिएशन का खाता बनाना है। डेप्रिसिएशन कौन सा खाता होता है, नॉमिनल होता है। रूल का क्या लगेगा, एन प्लस का नहीं लगता, एन माइनस का लगता है इसमें सिर्फ। ठीक है, आ रहा समझ में। ये तुमने यहाँ पे लगाया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी, डेट समझ में आ रही है नहीं आ रही, और ये इसकी क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन फिर क्लोज, फिर डेप्रिसिएशन फिर क्लोज, फिर डेप्रिसिएशन फिर क्लोज। चर्चा करूँ और एक्सट्रैक्ट देखो, एक्सट्रैक्ट मतलब है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है। एक्सट्रैक्ट मतलब है कि पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। एक्सट्रैक्ट मतलब है पूरी बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा है। असेट्स दिख रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2022 को देखो, एक ही उसमें दिखा रखा है। 22 का हो गया, 23 का हो गया, या 24 का हो गया। क्लियर हुआ। तो 22 में मैं किस तरीके से दिखा सकता हूँ, ऐसे करके मशीनरी में से डेप माइनस, तुम्हें फाइनल अकाउंट की याद आ रही होगी, आ रहा कि मशीनरी में से मैं डेप को माइनस करता था, मशीनरी में से मैं डेप को माइनस करता था, मशीनरी में से मैं डेप को माइनस करता था। क्लियर हुआ। आगे जब हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं, ठीक है, जनरल देखो, पहली वाली समझ में आई, मशीनरी टू बैंक, ए प्लस ए माइनस, डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, समझ में आया। पहली वाली में देखो तुम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी, अब क्या कर रहे हो, डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ, आया। और डेप्रिसिएशन को फिर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोज कर दिया। यही अंतर है बस प्रोविजन आएगा, आया समझ में। फिर सेम डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को तुमने क्योंकि नॉमिनली क्लोज कर दिया। ठीक है, एक और मशीनरी खरीदी और फिर डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्लोज कर दिया। मशीनरी पे आ जाओ, देखो बड़ी ही सिंपल है। अभी देखो तुम्हें यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कम होते हुए नहीं दिख रही, समझ में आ रहा। मशीनरी DR2 बैंक दिखा, 1 लाख रुपए, वही तुम्हारा बैलेंस आ गया उठ के। मशीनरी DR2 बैंक समझे, आ रहा। अब तुम्हें हर बार इसमें डेप माइनस नहीं करना। जैसे यहाँ पे तुम हर बार डेप माइनस कर रहे थे, ये देखो हर बार यहाँ पे डेप माइनस करके चल रहे थे, यहाँ पे नहीं माइनस करना। आ रहा समझ में, यहाँ पे माइनस नहीं करना। तो जितने की मशीनरी थी वही तुम्हारे पास बैलेंस बच गया। डेट का ध्यान देना, अक्टूबर समझे, मार्च समझे, जितने की मशीनरी वही बैलेंस बचा। ओपनिंग भी वही आया, वही क्लोज हुआ, फिर वही जो क्लोज हुआ वही तुम्हारे पास अगली बारी का ओपनिंग बन गया। फिर आपने एक और मशीनरी खरीदी है, समझ में आ रहा, 160 समझ में आया, और वही तुम्हारे पास बैलेंस बचा। तो इसका मतलब जब मैं प्रोविजन बना के चल रहा हूँ तो मैं मशीनरी की वैल्यू को क्या कम कर रहा हूँ, आंसर नहीं भैया नहीं। आ रहा। अब एक और मुझे खाता बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें आप लायबिलिटी का रूल लगा सकते हो, ठीक है। तो जब जब बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर आएगा। सबसे पहले 5,000 समझ में आया, डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये क्लोजिंग बैलेंस आया, वही ओपनिंग बना। फिर डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल कितना है, 15,000 आ गया। जो क्लोजिंग है वही तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन लगा 16,000, इन दोनों को जोड़ दिया, यही तुम्हारे पास क्लोजिंग बन गया। टू बैलेंस कैरी डाउन याद रखना, लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस होता है,
ठीक है। और जो ये क्लोजिंग है ये तुम्हारे पास ओपनिंग आ जाएगा। क्लियर हुआ? असेट्स का लायबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है। और डेप्रिसिएशन का खाता तुमको पता ही है। डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसमें क्या था पहले वाले में डेप्रिसिएशन DR2 मशीनरी था जब हर बार कम हो रहा था। अब क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन DR2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5000, फिर वही प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर सेम, फिर सेम। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे इसको। बैलेंस शीट में देखो अब 31 मार्च 2022 को किस तरीके से दिखाया। मशीनरी यहाँ पे 1 लाख रुपए की दिख रही, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके 95,000 आया। 23 में भी 1 लाख की दिख रही है, 23 में भी 1 लाख की दिख रही है, लेकिन अब प्रोविजन बढ़ गया तो बाहर 85,000 की आई। नहीं आया समझ में? ये तुमने इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं करे प्रोविजन वाले, वो जो थ्योरी थी। तो रिवाइज किया करो। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारे पास मशीनरी थी 1 लाख की, 5,000 का डेप लगा, 95 बची। यही 95 तुम अगले साल लेकर गए। 95 से 10 माइनस का 85 है, यही तुम आगे लेकर गए। इसमें एक और है, 85,000 प्लस 60 की थी ना, ये गई तुम लेके, उसमें 16 का माइनस करो 129। तो इसमें देखो तुम हर बार वैल्यू कम होती हुई दिख रही जब आप प्रोविजन को मेंटेन नहीं कर रहे। और जब आप प्रोविजन मेंटेन करके चलो तब वैल्यू कम होती हुई आपको नहीं दिखेगी। ये देखो सेम 1 लाख दिख रही, 1 लाख दिख रही, 160 दिख रही। नहीं आया समझ? 1 लाख में से 5 माइनस का 95 आ गए, 1 लाख में से 15 माइनस करा क्योंकि प्रोविजन तो बढ़ रहा ना हर बार। और यहाँ पे 31,129 आ गया। क्लियर हुआ? कर पाओगे? करो फिर इसको, इतना बहुत है आज के लिए।